हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे वेरियस डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में जो वेरियस डेटा टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। पाइथन हम लोग मोस्टली पॉपुलर लैंग्वेज है, जहाँ पर हम लोग गूगल, अमेज़ॉन ऐसे बड़े बड़े कंपनी में हम लोग पाइथन को यूज़ करते हैं। बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। पाइथन क्या है और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही एक अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे पाइथन के वेरियस डेटा टाइप्स को। प्रोग्रामिंग करने के लिए डेटा टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, अगर C++, जावा ऐसे कोई प्रोग्राम आप लोग किए हैं तो आप लोग जानते हैं डेटा टाइप्स कितना इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज दैट वी स्टोर्ड ऑन द वेरिएबल। अभी ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ए डिनोटेड द मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। डेटा क्या है? चाहे आपका ये स्ट्रिंग हो, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, ऐसे करके जो डेटा होते हैं, बुलियन, ये सब तो डेटा है। ये टाइप ऑफ डेटा है। ये सब डेटा को हम लोग स्टोर करने के लिए वेरिएबल लेते हैं। जैसे हम लोगों को पता चलेगा ये जो डेटा है कौन से टाइप का डेटा है। ये स्ट्रिंग, अगर मान लीजिए मेरा नाम, वो है आपका स्ट्रिंग। इंटीजर मतलब एक 0, 1, 2, 100 ये सब नंबर। फ्लोट मतलब 20.5 ऐसे करके जो नंबर होते हैं वो आपका फ्लोटिंग नंबर है। बुलियन मतलब ट्रू या फिर फॉल्स, ये दो नंबर लेते हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट के अंदर हम लोग जैसे एरे हम लोग यूज़ करते हैं, एरे लिस्ट C++ में होता है, सी में होता है, वो सब आपका लिस्ट में अंदर एक साथ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम लोग रख सकते हैं। जहाँ पर जैसे मान लीजिए A= हम लोगों ने लिखा A=10, तो मेमोरी में क्या होगा? ये आपका इंटीजर टाइप डेटा है और ये क्या है? ये आपका वेरिएबल है। तो मेमोरी में क्या स्टोर होगा? कहीं पर भी एक लोकेशन पे जहाँ पर डेटा 10A स्टोर होगा, उस लोकेशन का नाम होगा आपका A। तो जब भी मैं A को कॉल करूँगी तो मेरा डेटा 10 जो है वो प्रिंट होकर आएगा। अभी हम लोग अगर प्रिंट A करेंगे तो मेरे पास आएगा ये जो 10 डेटा है, सिंगल कोड में नहीं, सिंपल A लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे, तो ये 10 जो है आउटपुट में आपका 10 दिखाएगा। आप लोग जानते हैं इसी तरह से हम लोग प्रिंट करते हैं पाइथन में। पाइथन में क्या है, अलग से हम लोगों को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो A है वो आपका इंटीजर टाइप डेटा है। जैसे हम लोग C में जब प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग इंटीजर टाइप डेटा लिखते हैं A, B, C। अगर ये हम लोग तीनों का रिक्वायर्ड है तो हम लोग लिखते हैं ABC ऐसे करके डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं A=10, B=20, देन हम लोग C में लिखते हैं A+B या फिर A-B। ऐसे करके हम लोग अगर दो नंबर का सम करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी फॉर्म करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग C में हम लोगों को सबसे पहले डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता था, बट यहाँ पर हम लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है एंड ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, इसलिए हम लोगों को पहले से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम A=अगर 10 लिखेंगे, B=20.5 लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक डेटा को ले लेगा। ये इंटीजर है, ये फ्लोटिंग नंबर है, ऐसे करके ये बहुत ही ईजी हम लोगों के लिए ईजी हो रहा है। तो हम लोगों ने समझा डेटा टाइप क्या होता है एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी देखते हैं ये जो डेटा टाइप्स है वो डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए पाइथन के अंदर हम लोग 2 टाइप्स ऑफ डेटा यूज़ करते हैं। एक आपका म्यूटेड होता है और दूसरा आपका होता है इम्यूटेड। म्यूटेड का मतलब क्या है? ये हम लोग क्रिएट तो करेंगे ही, साथ साथ इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। रन टाइम में हम लोग डेटा को चेंज कर सकते हैं। बट इम्यूटेड में क्या है, हम लोगों ने अगर A=10 दे दिया है तो ये हम लोग जितने पूरा प्रोग्राम जब तक चलेगा ये A का वैल्यू 10 ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। ये आपका डिफरेंट बिटवीन म्यूटेड एंड इम्यूटेड डेटा में। इम्यूटेड डेटा में यहाँ पर क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है एंड टपल्स है। नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल ये तीनों हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इम्यूटेड में आपका लिस्ट है, सेट है एंड डायरेक्टरी है। ये तीनों हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं।
अभी एक एक करके देखते हैं ये लिस्ट क्या है। ये जो लिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ए है, ए इक्वल टू, या फिर ए नहीं, ए बी लेते हैं, ए बी इक्वल टू हम लोग थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं एज कोलोन 15 सैम। तो देखिए ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, ये आपका इंटीजर है, ये आपका है स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग जब भी ये थर्ड पैरेंथेसिस में हम लोग कोई भी डेटा को लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, ये आपका लिस्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेट। सेट में हम लोग कैसे पहचानेंगे, ऐसे ए भी हम लोग ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को रख सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकता। मतलब क्या है, देखिए अगर हम लोग लिखेंगे एज इक्वल टू 20 सैम एंड एज इक्वल टू 20 ही लेते हैं, तो ये आउटपुट में सिर्फ एक बार एज दिखाएगा, एज एंड सैम को दिखाएगा। यहाँ पर सेकंड टाइम जो हम लोगों ने एज 20 लिया है वो इसको नहीं दिखाएगा। ये है आपका डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेता है। ये लिस्ट एंड सेट में यही डिफरेंस है। लिस्ट को हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में हम लोग इसको रखेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी में हम लोग की एंड वैल्यू को रखेंगे। की मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया नेम एक की है और उसका वैल्यू है राम, साइड में इसका फ़ोन नंबर दे सकते हैं। ये पूरा आपका की होगा, लेकिन ये आपका नॉर्मल पैरेंथेसिस में ही रहेगा। ये कुछ डिफरेंस है म्यूटेड डेटा के अंदर, जो लिस्ट, सेट एंड डायरेक्टरी, इन तीनों में क्या क्या है ये रन टाइम में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने समझा लिस्ट क्या है, सेट क्या है, डायरेक्टरी क्या है, कैसे कैसे इसको डिनोट करते हैं। लिस्ट को हम लोग थर्ड ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं एंड डायरेक्टरी को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, की देन इसका वैल्यू जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूटेड डेटा। इम्यूटेड डेटा में क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है एंड टपल्स है। टपल्स को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं। यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट डेटा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये जो डेटा अगर हम लोग एक बार क्रिएट कर चुके हैं, मतलब ए इक्वल टू 10 अगर हम लोग ले चुके हैं रन टाइम में, तो इसको रन टाइम में प्रोग्राम जितना चलेगा इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, डिलीट कर सकते हैं बट इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपका नंबर में से आपका इंटीजर, फ्लोट ये सब चला आता है। स्ट्रिंग के अंदर आपका नेम आता है या फिर हेलो, कोई भी आपका स्टेटमेंट, हेलो वर्ल्ड, हेलो इंडिया, ये सब जो स्टेटमेंट है ये आपका स्ट्रिंग के अंदर आता है। ये ऑटोमेटिक स्ट्रिंग को ले लेता है। जैसे अगर मैं लिखूँ नेम इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोड में हम लोग अगर सैम लेते हैं, तो पैरेंथेसिस के अंदर उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ नेम को, तो आउटपुट में ये सैम को दिखाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। मैंने पहले ही बताया, अगर आप रन टाइम में मान लीजिए यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम लिखा नेम इक्वल टू सैम, देन प्रिंट करके आप लोगों ने नेम को प्रिंट किया, उसके बाद अगर आप टाइप चेक करेंगे, टाइप एक फंक्शन है जहाँ पर हम लोग टाइप के अंदर अगर नेम लिखते हैं तो ये आपको दिखाएगा टाइप एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट है हमारा टपल्स। टपल्स क्या है, टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल टाइम्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। मतलब मल्टीपल टाइम हम लोग सिंगल वेरिएबल को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लोग टपल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एक नंबर लिया 10, 20, 30, ऐसे करके जब हम लोग नंबर लिख रहे हैं, एक सीरीज़ हो रहा है, तो ये हम लोग डिनोट करने के लिए टपल को यूज़ करते हैं। ये आपका ऑर्डर में रहता है। ये मैंने बताया, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये ओनली रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली हम लोग
कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग इसको रीड करने के लिए इस टपल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर नंबर, स्ट्रिंग, टपल जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इम्यूटेड डेटा में, हम लोग इसको सिर्फ रीड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा लिस्ट, अगर सेट और डायरेक्टरी होगा तो ये रीड एंड राइट दोनों ही कर सकता है, बट ये ओनली रीड कर सकता है। देखिए यहाँ पर रीड एंड राइट बोथ हो सकता है, बट यहाँ पर ओनली रीड हो सकता है। इसलिए लिस्ट और टपल दोनों ही एक तरह से सेम ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग लिस्ट में जब भी डेटा को रीड एंड राइट कर रहे हैं तो ये थोड़ा स्लो होता है, बट टपल में हम लोग जब डेटा को यूज़ करते हैं ये ओनली रीड के लिए होता है, तो इसमें डेटा को फेच करना बहुत फास्ट हो जाता है कंपेयर टू लिस्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, लिस्ट में हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर डेटा को रखते हैं, बट टपल में हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर ही हम लोग, अगर पैरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग डेटा को लेते हैं तो ये समझ में आएगा ये एक टपल है। और अगर हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू ये, तो इसमें पता चलेगा ये एक आपका टपल है। अगर सेम ही हम लोग लेंगे a इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके अगर हम लोग लिखेंगे तो ये पता चलेगा ये एक आपका लिस्ट है। तो ये मेन डिफरेंस है टपल एंड लिस्ट में। लिस्ट थोड़ा स्लो है, टपल थोड़ा फास्ट है। इसको डिनोट, टपल हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर डिनोट करते हैं, लिस्ट को हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। दोनों ही डायनामिक वैल्यू लेता है। ये मेन डिफरेंस है हम लोगों के लिस्ट एंड टपल्स के अंदर। नेक्स्ट आपका लिस्ट जो है वो आपका म्यूटेड है, मतलब ये रीड राइट दोनों कर सकता है। एंड टपल्स हम लोग का इम्यूटेड है, मतलब ये ओनली रीड कर सकता है, कोई राइट इसमें ऑप्शन नहीं है। आई होप आपको डेटा टाइप रिलेटेड, पाइथन के डेटा टाइप रिलेटेड पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया। फिर भी अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।